कि हम सिर्फ स्टेटहुड की बात नहीं करते हैं बल्कि हम 370 और 35A की बात करते हैं। वो एक इलेक्टेड मेंबर की बात नहीं कर सकते, वो बाकी एक आम बच्चे की, जो आम बच्चा हरियाणा, बिहार, यूपी के जेल में सड़ रहा है, उसकी क्या बात करेंगे? जब उसको बात ही नहीं करने देते हैं तो हमारे मसलों का क्या होगा? अगर उस वोट की इज्जत नहीं रखी जाएगी तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में बड़ी मुश्किल है। ये ना सिर्फ लीगल पॉइंट के हिसाब से एक ज्यादती है बल्कि डेमोक्रेटिक तरीके से भी एक ज्यादती है। रिहा इसलिए नहीं कि उनको अपने सैर तफरी पे जाना है या उनको घर अपने जाना है, इसलिए क्योंकि वो 18 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं जम्मू कश्मीर के दारुल हुकूमत श्रीनगर में इस वक्त मौजूद हूँ, जहाँ अवामी इत्तेहाद पार्टी की तरफ से एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया, चूँकि ये पुलिस की तरफ से फॉइल किया गया। इनकी यही डिमांड है कि इंजीनियर रशीद को आज 6 साल जेल में हो गए और ये सरासर नाइंसाफ़ी है उनके साथ। और साथ ही साथ जो पार्लिमानी कॉन्स्टिट्यूंसी बारामूला की बात करें, उसको यतीमी पे छोड़ दिया गया है। और इनका ये भी कहना है कि ये जो है ये डेमोक्रेसी का कत्ल है, इंजीनियर रशीद को जल्द अज जल्द रिहा करना चाहिए, क्योंकि बारामूला पार्लिमानी कॉन्स्टिट्यूंसी से एक बहुत बड़ा मैंडेट मिला है उनको। और साथ ही ये भी बोला है कि बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी को जो है यतीमी पे छोड़ दिया है। मज़ीद यहाँ मेरे साथ कुछ लोग हैं जिनसे बात करने की कोशिश करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे इस प्रोटेस्ट के हवाले से। आज इंजीनियर रशीद साहब को 6 साल मुकम्मल हुए इनकारसरेशन में और उनकी इनकारसरेशन आज 7वें साल में दाखिल हुई। तो इस सिलसिले में हमने एक प्रोटेस्ट मार्च जो है संगरमाल हेड ऑफिस से लेके प्रेस कॉलोनी तक जो है इसका प्रोग्राम बनाया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे वर्कर्स को, हमारे एक्टिविस्ट्स को रोका गया। उनको बटमालू में या बेमिना में या पांता चौक में उनको रोका गया, लेकिन फिर भी सैकड़ों की तादाद में यहाँ ऑफिस में जो है वर्कर्स आए और हमने कोशिश की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें इजाज़त नहीं दी गई। और मकसद था ना सिर्फ इंजीनियर रशीद साहब की रिहाई बल्कि उनके साथ साथ जो हज़ारों की तादाद में जिनको 5 अगस्त के बाद अरेस्ट किया गया, जिनको अलग अलग केसेस में बंद रखा गया, और या पहलगाम अटैक के बाद जिन नौजवानों को PSAs के तहत बंद किया गया, उनकी रिहाई के हवाले से जो है हमने आज प्रोटेस्ट मार्च जो है इसका ऑर्गेनाइज। जो इंजीनियर रशीद अभी 6 साल से बंद है, आपको नहीं लगता कि ये डेमोक्रेसी की डिसरिस्पेक्ट है और एक बड़े 100% बिल्कुल एक बहुत बड़े एक मैसिव मैंडेट, जो एक हिस्टोरिक मैंडेट था जम्मू कश्मीर की तारीख में, पहली बार ऐसा ह्यूज मैंडेट किसी पार्लियामेंट मेंबर को मिला था। और इन हालात में और उस चीज़ को जिसको आप एज अचीवमेंट जिसको पेश करते हैं, चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हों, हमारे होम मिनिस्टर साहब हों, हमारे दूसरी जो मिनिस्टर साहिबान है, या जो हमारी जो मरकज़ी सरकार है, वो इस चीज़ को एज अचीवमेंट वहाँ पे पेश करती है कि वहाँ पे इतना टर्न आउट रहा, वहाँ पे जो है इतना भारी अक्सरियत से जो है लोगों ने वोट डाले। लेकिन उसी चीज़ को फिर आप डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं, उसी चीज़ को जो है आप उस रिप्रेजेंटेटिव को जिसके लिए लाखों लोग बाहर निकले, वोट दिया, लेकिन उसकी आवाज़ को आप दबा रहे हैं, उसकी आवाज़ को आप पार्लियामेंट में या मीडिया में या बाहर जो है उसको आप आगे पहुंचने नहीं देते हैं। तो ये एक ज़्यादती है, ये ना सिर्फ लीगल पॉइंट के हिसाब से एक ज़्यादती है बल्कि डेमोक्रेटिक तरीके से भी एक ज़्यादती है। कॉन्फ्रेंस के साथ साथ और पॉलिटिकल पार्टीज जिस तरह से इंजीनियर रशीद को लेके साइलेंस क्रिएट की गई है, इस चीज़ ना सिर्फ इंजीनियर रशीद साहब के लिए उन्होंने साइलेंस क्रिएट की है। देखिए, इंजीनियर रशीद साहब इस वक्त एक फर्द नहीं है, वो इस वक्त एक शख्स नहीं है जो इस वक्त बंद है, वो इस वक्त 18 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करें। इस वक्त 18 लाख लोग वोटर्स की या 30 लाख लोगों की आवाज़ को जो है बंद रखा गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने या PDP ने या जो भी यहाँ की जो रीजनल पार्टीज़ हैं, उनका मैनिफेस्टो था, इलेक्शन मैनिफेस्टो था उनका कि हम सियासी कैदियों की बात करेंगे, हम नौजवानों की बात करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली श्रीनगर से लेके दिल्ली तक यहाँ गुपकार जो सो कॉल्ड कभी एक PhD बना था, उससे लेके वहाँ इंडिया ब्लॉक तक जो दिल्ली में मीटिंग होती है, कहीं पे भी उन्होंने पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात नहीं की, कहीं पे भी उन्होंने जो ये कैदी हैं, नौजवान हैं, उनकी बात नहीं की। कहीं पे भी आप एक बात दिखाई, छोटा सा एक मतलब 5 मिनट का वक्फा, 5 मिनट का वक्त मिला इंजीनियर रशीद साहब को, उन्होंने कोशिश की। उसमें भी आपने देखा होगा कि किस तरह उनको बार बार स्पीकर साहब की तरफ से टोका जा रहा था कि आप जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। लेकिन वो पार्टियां जिनके 50-50 मेम्बरान हैं, जो इंडिया ब्लॉक के इस वक्त मेंबर है या इंडिया ब्लॉक को हेड करें, क्या उनकी तरफ से आपने उनके किसी मेंबर की तरफ से जिनको घंटों का वक्त पार्लियामेंट में मिलता है, क्या किसी ने एक भी बात की? क्या किसी ने वहाँ होम मिनिस्टर को ये सवाल पूछा कि आप कहते हैं कि हमने यहाँ पे पहलगाम अटैक के 3 टेररिस्ट को मारा, लेकिन पहलगाम अटैक के बाद जिन सैकड़ों नौजवानों को आपने PSAs के तहत बंद किया, उनको आप रिलीज फिर क्यों नहीं करते हो? आप तो कंट्राडिक्ट करते हो अपनी बात से। अगर वो टेररिस्ट मारे गए,
जो पहलगाम अटैक में मुलव्वस थे, तो जिनको आपने शक की बुनियाद पे या गुस्से या रिटेलिटेशन की बुनियाद पे जिनको आपने अरेस्ट किया था, तो आपको उसी वक्त चाहिए था मॉरली इखलाकी तौर कि आप उनको रिहा करते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी इंडिया ब्लॉक का जो है मेंबर, कोई भी इंडिया ब्लॉक की पार्टी जो है ये सवाल पार्लियामेंट में नहीं उठा दिया। तो इसी वजह से हम चाहते हैं कि ये सवाल हम पार्लियामेंट में जाके उनसे करें। हम चाहते हैं कि हमारी रीजनल पार्टीज जो कल वहाँ चाय कॉफ़ी पीने के लिए दिल्ली गए थे, जिन्होंने वहाँ बड़े लीडरान के साथ वहाँ पे बात की, हम चाहते हैं कि स्टेटहुड या 370 या 35A के साथ साथ वो सियासी कैदियों की बात करें और नौजवानों की बात करें, खासकर उन कैदियों की बात करें जिनको 5 अगस्त के बाद या पहलगाम अटैक के बाद जिनको बंद किया गया। पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन इस बार इम्पोर्टेंट माना जा रहा था, सबकी नजरें इस सेशन पे थी कि स्टेटहुड शायद रेस्टोर हो जाएगा, तो अवामी इत्तेहाद पार्टी का क्या स्टांस है? हमारा स्टांस ना सिर्फ स्टेटहुड है, हमारे ऑनरेबल पार्लियामेंट मेंबर साहब ने ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस कहा, मैंने ऑन फ्लोर ऑफ द असेंबली हाउस कहा कि हम सिर्फ स्टेटहुड की बात नहीं करते हैं, बल्कि हम 370 और 35A की बात करते हैं, हम 4 अगस्त की पोजीशन की बात करते हैं, हम उससे बढ़कर जो है डिमांड करते हैं। तो लिहाजा स्टेटहुड तो एक छोटी सी बात है जिसका वादा ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस किया है। स्टेटहुड शायद हमें कल को सुप्रीम कोर्ट से भी मिल सकती है, लेकिन जो हमसे छीना गया, हमारी जो शनाख्त थी, हमारी जो आइडेंटिफिकेशन थी, हम उसकी बात करते हैं असेंबली में भी और पार्लियामेंट में भी। देखिए, आज इंजीनियर साहब को तकरीबन 6 साल मुकम्मल हो गए तिहाड़ जेल में। वो उस काल कोठरी में अभी भी है। जो डेमोक्रेसी में जो सबसे बड़ी रिप्रेजेंटेशन होती है वो होती है एक पार्लियामेंट मेंबर की हैसियत से, जिसको लोकसभा में चुन के लोग भेजते हैं, जिसमें तकरीबन 18 लाख वोटर्स ने जो अपना राय दहानी का इस्तेमाल, ये जो यूज़ वो किया, उन्होंने 5.5 लाख वोट उनको पड़े, लेकिन उसके बाद भी वो अभी भी पाबंद सलासल हैं, अभी भी वो जेल के अंदर बंद है। इसीलिए आज उनके पार्टी के, उनके चाहने वालों ने आज यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन के तौर पे, एक प्रोटेस्ट, एक डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पे अपनी डिमांड ये रखी कि उनको रिहा किया जाए। रिहा इसलिए नहीं कि उनको अपने सैर तफरी पे जाना है या उनको घर अपने जाना है, इसलिए क्योंकि वो 18 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, वो 18 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिप्रेजेंट करते हैं, वो 4 डिस्ट्रिक्ट्स को, और वो 18 लाख लोगों को, जिन 18 लाख लोगों के पास वोट है इस नॉर्थ कश्मीर में, उनको वो रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, हमारा सिंपल एक सवाल है, अगर उनको इलेक्शन लड़ने दिया गया तो आज की डेट में मुझे लगता है उनको छोड़ना चाहिए ताकि वो अपने लोगों की नुमाइंदगी करे। उनके लोगों के जो उन पे 2 बड़े कर्ज हैं वो अदा कर सके। एक वो है कि अपने लोगों के वो काम करा सके यहाँ पे लोगों में बैठ के, और दूसरा जिस चीज के लिए लोगों ने उनको पार्लियामेंट में चुन के भेजा है उस फर्ज को वो अंजाम दे, लोगों की आवाज उठाए। आज आपको पता है कि हमारा यहाँ पे यूटी सेटअप है, तो सबसे बड़ी रिप्रेजेंटेशन अगर पार्लियामेंट में कोई बात जा सकती है, आवाज जा सकती है, वो पार्लियामेंट मेंबर की है। लेकिन अगर इतने बड़े मैंडेट को ही बंद रखा जाएगा तो मुझे लगता है इससे बड़ी अनफॉर्चुनेट बात क्या होगी एक डेमोक्रेसी के लिए। इसीलिए हमारी गुजारिश है, हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि उनको छोड़ा जाए, कम से कम अपने फैमिली के लिए नहीं एटलीस्ट, लेकिन लोगों के लिए छोड़ा जाए जिन लोगों ने उसको चुन के भेजा है, ताकि वो जो एक लोगों ने एतमाद जताया था इस डेमोक्रेसी पे, उन्होंने अपना वोट दिया था, तो उस पे वो कायम दायम रहे और उनको लगे कि हमारे वोट में वाकई पावर है, हमारे वोट में ऐसी ताकत है कि वो एक डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी अगर आवाज कोई होती है वो होती है वोट की। अगर उस वोट की इज्जत नहीं रखी जाएगी तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में बड़ी मुश्किल है लोगों को इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की तरफ देखना। तो दैट्स वाई हमारा इतना ही है कि कम से कम लोगों का ये जो ट्रस्ट और फेथ है ऑन डेमोक्रेसी, ऑन द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, कम से कम वो बना रहे, एटलीस्ट उनको छोड़ा जाए ताकि ये मसला शांत हो जाए और वो लोगों के अपने काम करे और पार्लियामेंट में अच्छे से अपने लोगों की नुमाइंदगी करे। जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज है उन्होंने आज तक इंजीनियर रशीद के हवाले से कोई बात नहीं की, तो उसमें क्या कहेंगे? देखो, अनफॉर्चुनेट चीज है, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बड़ा मैनिफेस्टो लेके आती है, उसमें वो बड़े बड़े दावे करते हैं, उसमें वो कहते हैं कि हम पीएसए को रिपील करेंगे, हम प्रिजनर्स को छुड़वाएंगे, लेकिन जो एक इलेक्टेड मेंबर की बात नहीं कर सकते वो बाकी एक आम बच्चे की, जो आम बच्चा हरियाणा, बिहार, यूपी के जेल में सड़ रहा है, उसकी क्या बात करेंगे वो? क्योंकि यहाँ पे आपको कोई नहीं रोक सकता है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज अलाउड इंजीनियर रशीद टू कंटेस्ट द इलेक्शन and he became the parliament member. He defeated the former chief minister, present chief minister of this JNK, उसको डिफीट किया, दूसरे एक पार्टी के प्रेसिडेंट को डिफीट किया। उसके बाद भी आप उस बंदे की बात नहीं करोगे तो मुझे नहीं लगता है कि आप एक आम कश्मीरी की कैसे बात करोगे। आप उनकी कोई नुमाइंदगी नहीं फिर कर सकते हो, क्योंकि जब आप अपने ही साथी की बात नहीं करोगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट, क्या उन्होंने इंजीनियर रशीद की वहां बात की?
वहां उन्होंने बात की। असेंबली में क्या किसी मेंबर ने इंजीनियर रशीद की बात की, सिवाय जो उनकी पार्टी से चुन के गए हैं एमएलए साहब, उनके बगैर? तो ये सिंपल जवाब है ना इस चीज का कि उनको नहीं पड़ता है फर्क। वो भी चाहते हैं कि शायद इंजीनियर रशीद बंद ही रहे। इसका मतलब साफ साफ यही है। रशीद को बीजेपी का एजेंट का टैग दे रही थी, तो उनके लिए क्या था? देखिए, मैं उन तमाम लोगों से यही गुजारिश करूंगा, आप भी ऐसे एजेंट बन जाइए, आप भी तिहाड़ में चले जाइए। अगर इंजीनियर रशीद एजेंट है तो आप भी जाइए। अगर वो एजेंट होता तो तिहाड़ जेल में बंद नहीं होता। इन्होंने किस किस को यहाँ इल्जाम नहीं लगाया। इन्होंने कहा हम साफ है, बाकी सब बीजेपी है। लेकिन आज ये बीजेपी है, बाकी सब साफ है। और ये लेकिन वक्त चला गया है, इलेक्शन हो चुका है, आज कुछ किया नहीं जा सकता। आज जब इनको सवाल पूछते हैं एरोगेंस में ऐसा जवाब देते हैं, आप देखो हम ये हम वो, जबकि खुद वहां पे चलने की कुछ है ही नहीं। और हालात यहां तक पहुंच चुके हैं कि अपने नाकामी को छुपाने के लिए खाली पॉलिटिकल स्टंट्स हो रहे हैं, खाली फोटो शूट हो रहे हैं, खाली रिबन कट रहे हैं, बाकी कुछ नहीं हो रहा। मुझे दिखा कैपेक्स बजट कहाँ है, एमएलए का सीडीएफ कहाँ है, फिर कब काम करेंगे? आप अक्टूबर में उनको पैसा दोगे, उसके बाद तो कोई काम ही नहीं होता है, कब दोगे पैसा? तो यही तो है ना, ये सारा ढकोसला है। इसलिए मेरी गुजारिश है लोगों से कि आप अपनी आंखें खोलिए, पर्दा हटाइए आंखों से और देखिए हकीकत क्या है। जो लोग सबको टैग करते थे कि ये बीजेपी वाले, आज वो खुद ही उन्हीं के साथ बैठे हैं। कितने लाखों के शाल उन्होंने डाले। क्यों आज ये बात क्यों नहीं कर पा रहा है बीजेपी के खिलाफ? जरा एक अल्फाज बोल के दिखाए मुझे बीजेपी के खिलाफ। इनकी पार्टी में एक ही बंदा है अगरुल्ला साहब, उसको भी ये निकालने पे तुले हैं, उसको भी ये रोज टॉर्चर करने पे तुले हैं, उसको भी बात नहीं करने देते हैं। ये आप खुद देख सकते हैं, ये हकीकतन डेमोक्रेसी का कत्ल है। एक ऐसे बंदे के पीछे हम इस वक्त खड़े थे जो 18 लोगों को, 19 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है। अगर उसको जगह नहीं मिलती है, उसको बात करने का हक नहीं मिलती है, उसके खिलाफ जो है कार्रवाई हो रही है, उसके खिलाफ हमें बोलने का मौका नहीं मिल रहा है, ये डेमोक्रेसी का कत्ल है। बारामूला की यतीमी को किस तरह से देखते हैं आप? बस यतीमों की हालत आप देख लीजिए, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। पूरा बारामूला यतीम है। उनका पार्लियामेंट मेंबर जो उनकी बात कर सकता था, और आप जानते हैं कि वो बात करने वाला पार्लियामेंट मेंबर है, जब उसको बात ही नहीं करने देते हैं तो हमारे मसलों का क्या होगा? जिन्होंने बात की थी कि हम यहाँ पे जो नौजवान जेलों में बंद हैं, उसके साथ साथ आर्टिकल 370 या फिर उनका जो मैनिफेस्टो को लेके बहुत चर्चा हो रही थी, तो ये सब देखे क्या लगता है आपको? मैं आपको एक ही बात बता दूं, इलेक्शन में जो आज अलायंस है हमारा, अलायंस गवर्नमेंट जिनकी है, इनके यही थे कि 73, 335 वगैरह वगैरह। मैंने अभी बाहर भी कहा कि इंजीनियर साहब को जेल मिली इलेक्शन के बाद, पार्लियामेंट मेंबर को जेल मिली। इंजीनियर रशीद कोई जात जो है ना, कोई बड़ी जात नहीं, लेकिन एज पार्लियामेंट मेंबर ही रिप्रेजेंट्स, उसको जेल हुई। अलायंस पार्टनर्स को गवर्नमेंट मिली, और लोगों को, आम लोगों को क्या हुआ? वो यतीम हो गए, वो परेशान हो गए, वो धोखा लगा उनको परेशान किया गया। तो उनका कोई काम ही नहीं होता है, ये उनके साथ सरासर धोखा है। बीजेपी मैंडेट पे यहाँ पे इलेक्शन लड़ा था, और जो इंजीनियर रशीद को बीजेपी का एजेंट टैग कर रहे थे, उनके लिए क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूंगा लोगों को, अब वाजिया ये उन पर हो गया कि अब एजेंट कौन था। एजेंट वही थे ना जिनको हुकूमत मिली। अब इनने इंजीनियर साहब को जो है स्केप गोट बना के जो है अपना फायदा हासिल किया। कश्मीरी बहुत मासूम है, शरीफ है, दिल के बहुत शरीफ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से क्या अपील है? मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यही अपील करूंगा कि आपने एक पार्लियामेंटेरियन को बंद रखा है, जो पार्लियामेंट में जाके हिंदुस्तान के आईन के तहत बात करता है, हिंदुस्तान मुल्क की बात करता है, हिंदुस्तान के लोगों का जो चुनिंदा नुमाइंदा है, वो जब आप बंद रखते हैं तो आप, मुझे लगता है, ज्यादती कॉन्स्टिट्यूशन के साथ भी करते हैं, पार्लियामेंट के साथ भी करते हैं और लोगों के साथ भी करते हैं।